दुनिया में कुछ जिंदगियां ऐसी होती है जो खामोशी में शुरू होती है, खामोशी में पलती है और खामोशी में ही अपनी असली पहचान पाती है। ये जिंदगियां शोर नहीं मचाती, दावे नहीं करती, लेकिन जब वक्त आता है तो उनकी रोशनी इतनी तेज होती है कि दुनिया की आंखें चुंधिया जाती है। ऐसी ही एक जिंदगी थी ज़ैनब की, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में, जहां रेत के टीले आसमान को छूने की कोशिश करते थे और हवा में हमेशा एक अजीब सी उदासी घुली रहती थी। वहां एक छोटी सी तंग गली के कोने में एक कच्ची मिट्टी की दीवारों वाला मकान था। उस मकान की छत पर कभी कभी बारिश का पानी टपकता था। दरवाजे की चौखट लकड़ी की थी जो सालों से झुकी हुई थी और आंगन में एक पुराना नीम का दरख्त था जिसकी छाव में पूरे मोहल्ले के बच्चे खेला करते थे। इसी मकान में रहती थी ज़ैनब। उम्र उस वक्त बस 22 साल। चेहरे पर एक ऐसी सादगी जो देखने वालों के दिलों में उतर जाती थी। आंखों में एक ऐसी गहराई जो ज़माने की तकलीफों को भी शांत रखती थी। ज़ैनब के वालिद रहमत उल्लाह एक मामूली दर्जी थे। सुबह अजान के साथ उठते, फजर की नमाज पढ़ते और फिर अपनी पुरानी सिलाई मशीन के सामने बैठ जाते जो उनके अब्बू ने उन्हें विरासत में दी थी। उस मशीन की आवाज टक टक पूरे मोहल्ले में गूंजती थी। रात को जब सब सो जाते तब भी वो मशीन चलती रहती थी, क्योंकि रहमत उल्लाह को पता था कि घर में 3 बच्चे हैं और उनकी माँ बीमार है। ज़ैनब सबसे बड़ी थी। उसके बाद 2 छोटे भाई इमरान और यूसुफ जो अभी मदरसे में पढ़ते थे। ज़ैनब की अम्मी सकीना बेगम एक ऐसी औरत थी जिन्होंने जिंदगी में कभी शिकायत नहीं की। साल भर पहले उन्हें एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिसका नाम डॉक्टर तो बताते थे, लेकिन इलाज के लिए जो पैसे चाहिए थे वो रहमत उल्लाह की पूरी जिंदगी की कमाई से भी नहीं निकलते थे। वो अक्सर बिस्तर पर लेटी रहती, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। एक ऐसा सुकून जो सिर्फ उन्हें नसीब होता है जिनका यकीन अल्लाह पर पक्का हो। ज़ैनब ने देखा था अपने बचपन से ही कि कैसे तकलीफ इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि तराशती है। उसकी अम्मी उसकी उस्ताद थी इस बात की। जब घर में आटा नहीं होता था तो सकीना बेगम सूखी रोटी पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। जब दवाइयाँ नहीं होती थी तो वो कहती थी, बेटा जो दर्द अल्लाह देता है उसमें भी राज होता है, हम उसे समझ नहीं पाते लेकिन वो जानता है। यही वो तालीम थी जो ज़ैनब की रूह में उतर गई थी। ज़ैनब ने 10वीं तक की पढ़ाई कस्बे के एक सरकारी स्कूल से की थी। वो पढ़ाई में इतनी होशियार थी कि उसके उस्ताद कहते थे, ये लड़की अगर शहर जाकर पढ़े तो एक दिन बहुत बड़ी बन सकती है। लेकिन शहर जाना, आगे पढ़ना, ये ख्वाब उस घर की दहलीज पर रुक जाते थे जहां अब्बू की कमाई महीने के आखिर में खाने पीने तक ही पहुंच पाती थी। ज़ैनब ने अपने ख्वाबों को कभी जोर से नहीं रोया। उसने उन्हें अपने दिल के किसी कोने में रख दिया था, जैसे कोई पुरानी किताब को संभाल कर रखे, इस उम्मीद में कि एक दिन शायद वक्त मिले तो उसे फिर से पढ़ेगा। घर की जरूरतों को देखते हुए ज़ैनब ने फैसला किया कि वो घर पर ही छोटे बच्चों को पढ़ाएगी। मोहल्ले के कुछ घरों में जाकर उसने ट्यूशन शुरू की। बच्चों को उर्दू, हिंदी और हिसाब पढ़ाती थी। महीने में जो 300-400 रुपए मिलते थे वो अपनी अम्मी की दवाइयों में लगा देती थी। अपने लिए उसने कभी कुछ नहीं मांगा। उसकी इस खामोश कुर्बानी को मोहल्ले की औरतें देखती थी, कुछ तारीफ करती थी, कुछ अफसोस जताती थी और कुछ, जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, पीठ पीछे कहती थी कि बेचारी, न जिंदगी है न कोई उम्मीद, किस काम की इतनी पढ़ाई लिखाई। लेकिन ज़ैनब के कानों तक ये बातें आती थी और वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती थी। उस साल जुलाई का महीना था, बारिश हो रही थी और ज़ैनब के घर की टपकती छत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया था। रहमत उल्लाह अपनी मशीन को बचाने की कोशिश में लगे थे, क्योंकि वो मशीन उनकी रोजी का एकमात्र जरिया थी। सकीना बेगम बुखार में तड़प रही थी। ज़ैनब एक हाथ में माँ का सिर थामे और दूसरे हाथ से बर्तन टपकते पानी में रखती जा रही थी। उस रात के बाद रहमत उल्लाह बहुत देर तक चुप बैठे रहे। उनकी आंखों में एक बाप की वो बेबसी थी जो शब्दों में नहीं आती। वो बेबसी जो तब होती है जब एक इंसान सारी जिंदगी मेहनत करे फिर भी अपने परिवार को तकलीफ से नहीं बचा पाए। उन्होंने उस रात फैसला किया कि ज़ैनब की शादी कर देंगे। कम से कम वो किसी बेहतर घर में जाएगी, कम से कम उसे रोटी और छत तो मिलेगी। ज़ैनब को इस बात की भनक अगले हफ्ते लगी जब उसकी फूफी यानी उसकी अब्बू की बड़ी बहन अचानक घर आई। फूफी अम्मातुल्लाह का मिजाज हमेशा से थोड़ा कड़क था। वो बात सीधी करती थी, लगाव कम दिखाती थी, लेकिन दिल से बुरी नहीं थी। उन्होंने बताया कि शहर में एक लड़का है नाम अरसलान,
जो किसी दुकान पर काम करता है। घर वाले ठीक है, रहने की जगह है और लड़के की तनख्वाह भी चलती है। ज़ैनब ने उस रात अपने रब से बात की, अकेले में जानमाज़ पर बैठकर। जब घर के बाकी सब सो गए थे, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। शादी, इस एक लफ्ज में एक पूरी दुनिया थी, एक नई शुरुआत, एक अनजान राह। लेकिन ज़ैनब को डर नहीं था, उसे बस यही दुआ थी कि जो भी हो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। अगले कुछ दिनों में लड़के वालों की तरफ से बात आगे बढ़ी। रहमतुल्लाह ने जो थोड़ा बहुत सुना था, उससे उन्हें यही लगा कि अरसलान एक मेहनती इंसान है। उसकी माँ यानी ज़ैनब की होने वाली सास का नाम नसरीन बेगम था। उनकी एक बेटी भी थी, रुकया, जो शादीशुदा थी और दूसरे शहर में रहती थी। निकाह की तारीख तय हुई। घर में कोई बड़ी तैयारी नहीं थी। ज़ैनब की अम्मी ने अपनी पुरानी लाल साड़ी निकाली जो उन्होंने अपनी शादी में पहनी थी और ज़ैनब के हाथों में थमा दी। उनकी आंखों में पानी था, लेकिन होठों पर दुआ थी। उन्होंने ज़ैनब का माथा चूमा और उसके कानों में धीरे से कहा, बेटा, जहां भी जाओ अल्लाह को मत भूलना और सब्र को अपना हथियार बनाना। ये दुनिया जो भी दे, चाहे खुशी हो या दर्द, सब्र से झेलना। अल्लाह कभी अपने सब्र करने वाले बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। ये अल्फाज, ये जुमले ज़ैनब की रूह में नक्श हो गए, जैसे कोई पत्थर पर कुछ लिख दे जो वक्त के साथ और गहरा होता जाए। निकाह सादगी से हुआ, मोहल्ले की मस्जिद में। रहमतुल्लाह की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर एक राहत भी थी। एक बाप की वो राहत जो ये सोचकर आती है कि उसकी बेटी किसी के घर की छाव में है। ज़ैनब ने जब अपने घर की दहलीज पार की और रुखसती के वक्त पीछे मुड़कर देखा, तो उसे वो नीम का दरख्त नजर आया, जिसके नीचे उसने बचपन में खेला था, जिसकी ठंडी छाव में बैठकर पढ़ा था, जिसके पत्तों की सरसराहट के बीच उसने न जाने कितनी दुआएं मांगी थी। आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने उन्हें पलकों में रोक लिया। वो जा रही थी एक नई दुनिया की तरफ, अनजान राहों पर, अनजान लोगों के बीच। लेकिन दिल में एक यकीन था कि जो रब उसकी अम्मी के दर्द में उसके साथ था, वो नई जिंदगी में भी साथ रहेगा। गाड़ी धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। रहमतुल्लाह देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। ज़ैनब का नया घर यानी उसके ससुराल का घर शहर के एक पुराने मोहल्ले में था। बड़ा मकान था, कच्चा नहीं पक्का। लेकिन पहले कदम रखते ही ज़ैनब को एक अजीब सा एहसास हुआ। घर की दीवारें तो पक्की थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। वो ठंडक जो सर्दियों में नहीं बल्कि दिलों की दूरियों से आती है। नसरीन बेगम, उसकी सास, ने ज़ैनब को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में न गर्मजोशी थी, न नाराजगी, बस एक ठंडा सा आकलन था, जैसे कोई दुकानदार कोई चीज को परखता है। अरसलान, उसका शौहर, पहली नजर में ठीक लगा। न बहुत बोलने वाला, न बहुत खामोश। उसके चेहरे पर एक साधारण सा भाव था। लेकिन जो बात ज़ैनब को उस पहली रात को महसूस हुई, वो थी कि इस घर में हर इंसान अपने अपने खोल में बंद था। कोई किसी के दर्द को नहीं जानता था, या शायद जानना नहीं चाहता था। ज़ैनब ने उस रात अपने दिल को समझाया, नई जगह है, नए लोग हैं, वक्त लगेगा, धीरे धीरे सब ठीक होगा। लेकिन जो आने वाले दिनों ने दिखाया, वो किसी के वहम में भी नहीं था। पहले हफ्ते में नसरीन बेगम ने ज़ैनब को घर के सारे काम सौंप दिए। सुबह उठकर खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोंछा करना, सब ज़ैनब ने बिना शिकायत किए सब किया। उसे शिकायत की आदत थी ही नहीं, लेकिन जो बात उसके दिल को चुभती थी, वो थी नसरीन बेगम का लहजा। हर बात में एक व्यंग्य, हर काम में एक कमी निकालना, हर वक्त एक तरह की तुलना। मेरी बेटी रुकया ये काम ऐसे करती थी। ज़ैनब ने सुना और चुप रही। दूसरे हफ्ते ज़ैनब को पता चला कि अरसलान की तनख्वाह जितनी बताई गई थी उतनी थी नहीं। घर की तंगी थी, नसरीन बेगम की दवाइयाँ थी, ऊपर से एक पुराना काराजा था जो अरसलान के अब्बू के जमाने से चला आ रहा था। ज़ैनब के सपने जो उसने नए घर को लेकर देखे थे, एक एक करके टूटने लगे। और फिर महीने भर के अंदर वो लम्हा आया जो ज़ैनब की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। अरसलान रात को देर से घर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। उसने नसरीन बेगम से बात की, लंबी धीमी आवाज में। ज़ैनब रसोई में थी। उसे पूरी बात तो नहीं सुनाई दी, लेकिन कुछ अल्फाज उसके कानों तक पहुंचे जिन्होंने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली। अरसलान की पहले से शादी हो चुकी थी। एक औरत थी, फ्रीदा, जो किसी और शहर में रहती थी। उससे अरसलान ने 5 साल पहले शादी की थी। कोई बच्चा नहीं था, किसी बात पर झगड़ा हुआ था और वो अपने मायके चली गई थी।
लेकिन तलाक नहीं हुआ था, कोई फैसला नहीं हुआ था। जैनब रसोई में खड़ी रही, हाथ में चम्मच था, चूल्हे पर दाल उबल रही थी। आंखों में आंसू आए, नहीं, आंसू भी नहीं आए, बस एक सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में नहीं दिल में गूंजता है। उस रात जैनब ने सोचा, क्या अब्बू को ये सब पता था? क्या उन्होंने जानबूझकर ये किया? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। रहमत उल्लाह वो इंसान नहीं थे, तो फिर किसी ने उन्हें छुपाया जानबूझकर। जैनब ने उस रात जानमाज बिछाई और बहुत देर तक सजदे में पड़ी रही। एक लफ्ज नहीं निकला, बस आंसू निकले, खामोश, गर्म, बेआवाज। और उस खामोशी में एक आवाज आई दिल के अंदर से, उसकी अम्मी की आवाज, बेटा, सब्र को अपना हथियार बनाना। जैनब ने आंखें बंद की और उस रात उसने एक फैसला किया जो ना आसान था ना मुश्किल, बस वो था जो उसके रब ने उसे सिखाया था। वो यहाँ रहेगी, वो भागेगी नहीं, वो शोर नहीं मचाएगी, वो टूटेगी नहीं, वो सब्र करेगी और देखेगी कि अल्लाह का फैसला क्या है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी, असली इम्तिहान अभी बाकी था। रात के उस पहर जब जैनब ने सजदे में अपना सिर रखा था और उसके आंसू जानमाज को भिगो रहे थे, तब आसमान पर तारे थे, हवा खामोश थी और पूरी दुनिया सो रही थी। लेकिन जैनब का दिल जाग रहा था, वो जागना जो नींद से नहीं दर्द से होता है, वो जागना जिसमें इंसान को जिंदगी की हकीकत एकदम साफ नजर आने लगती है। उस रात के बाद जैनब कुछ और हो गई थी। वही चेहरा था, वही आंखें थी, वही हाथ जो सुबह उठकर रोटियां बेलते थे, लेकिन भीतर से कुछ बदल गया था। जैसे किसी नाजुक शीशे पर एक दरार आ जाए, दिखती नहीं लेकिन होती है, और वो दरार उसे हर उस लम्हे में महसूस होती थी जब वो अरसलान को देखती थी और उसके चेहरे पर कोई पछतावा नजर नहीं आता था। अरसलान ने जैनब से इस बारे में कोई बात नहीं की, उसने न माफी मांगी न सफाई दी, बस एक रोज सुबह नाश्ते की मेज पर यूं कहा जैसे मौसम की बात हो कि फ्रीदा यानी उसकी पहली बीवी के घर वालों ने सुलह की बात चलाई है और शायद वो जल्द वापस आ जाए। जैनब के हाथ में चाय की केतली थी, हाथ कांपा नहीं, आवाज नहीं निकली। उसने चाय उसके कप में डाली और चुपचाप रसोई में वापस चली गई। नसरीन बेगम, जो इस पूरी बातचीत के दौरान पास ही बैठी थी, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान जो दया से नहीं बल्कि एक ऐसी जीत के एहसास से आती है जो किसी की हार में ढूंढी जाती है। नसरीन बेगम ने शुरू से ही ये शादी नहीं चाही थी। उनके मन में हमेशा से था कि फ्रीदा वापस आए, क्योंकि फ्रीदा उनकी पुरानी पसंद थी, एक अमीर घराने की लड़की थी और उन्हें लगता था कि जैनब जैसी गरीब घर की बच्ची उनके घर के लायक नहीं। जैनब को ये सब धीरे धीरे समझ आने लगा। उन दिनों नसरीन बेगम का बर्ताव और कड़ा हो गया। हर रोज कोई न कोई बात होती, कभी खाने में नमक ज्यादा था, कभी झाड़ू ठीक से नहीं लगाई, कभी बर्तन में दाग रह गया। ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इनका मकसद बड़ा था, जैनब को इस कदर तोड़ना कि वो खुद ही इस घर को छोड़ दे। लेकिन जैनब ने हर बार जवाब दिया, खामोशी से, हर बार माफी मांगी झुककर, हर बार काम किया और भी अच्छा, क्योंकि उसकी अम्मी ने उसे यही सिखाया था कि जो इंसान सब्र से झुकता है वो कमजोर नहीं होता, वो दरख्त की तरह होता है, तूफान में झुकता है लेकिन जड़ से उखड़ता नहीं। महीना गुजरा और एक दोपहर जब जैनब छत पर कपड़े सुखा रही थी, तब उसने नीचे गली में एक ऑटो रिक्शा रुकते देखा। उसमें से एक औरत उतरी, गोरा रंग, भारी जिस्म, चेहरे पर एक ऐसा तेवर जो ये बताता था कि वो जहां भी जाती है अपनी शर्तों पर जाती है। वो फ्रीदा थी। जैनब के हाथ से एक कपड़ा गिर गया, उसने उसे उठाया, सांस लिया और सीढ़ियां उतरने लगी। फ्रीदा के घर में कदम रखते ही नसरीन बेगम का पूरा रवैया बदल गया। वही औरत जो जैनब के सामने हमेशा कड़क रहती थी, फ्रीदा के सामने एकदम नर्म हो गई। गले लगाया, आंखों में आंसू लाए, कहा, बेटा तू आ गई, मेरा घर भर गया। जैनब एक कोने में खड़ी रही, फ्रीदा की नजर उस पर पड़ी, दोनों की आंखें मिली। फ्रीदा ने जैनब को एक लम्हे के लिए देखा, ऊपर से नीचे तक, और फिर मुंह फेर लिया, जैसे कोई कमरे में रखी पुरानी चीज को देखकर मुंह फेर ले। उस रात घर में तनाव था। अरसलान फ्रीदा और जैनब के बीच था, लेकिन उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर नहीं थी। वो इस स्थिति को लेकर न परेशान था न शर्मिंदा, बस एक उदासीनता थी उसमें। जैनब ने उस रात खाना बनाया, सबके लिए, फ्रीदा के लिए भी। उसने खाना परोसा, किसी ने उसे शुक्रिया नहीं कहा। रात को जब सब लेट गए, जैनब अपने कमरे में बैठी रही। उसने कुरान खोला, वो सूरह पर पहुंची
जो उसकी अम्मी ने उसे बचपन से याद कराई थी। सूरह अल बकरह की वो आयत जिसका मतलब था और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसने वो आयत बार बार पढ़ी जब तक उसके दिल में एक ठहराव न आया। लेकिन अगले दिन जो हुआ, उसने ज़ैनब के सब्र का पहला बड़ा इम्तिहान लिया। सुबह नाश्ते के बाद नसरीन बेगम ने ज़ैनब को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में एक ठंडापन था जो किसी बुरी खबर से पहले आता है। उन्होंने कहा कि अब इस घर में 2 बहुओं की जरूरत नहीं, कि फ्रीदा वापस आ गई है। अरसलान की जिंदगी में उसकी जगह है और ज़ैनब को सोचना चाहिए कि वो क्या चाहती है। ये सीधे सीधे घर छोड़ने का इशारा था। ज़ैनब ने उस लम्हे कुछ नहीं कहा। वो उठी, अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। और फिर उसने ऐसा रोना रोया जो शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं रोया था। वो रोना जो किसी को सुनाई नहीं देता, लेकिन जमीन और आसमान दोनों देखते हैं। उसने सोचा वो अपने अब्बू को फोन करे, लेकिन फिर रुक गई। अब्बू पहले से टूटे हुए थे, अम्मी बीमार थी। वो उन्हें ये खबर देकर और तोड़ना नहीं चाहती थी। उसने अकेले लड़ने का फैसला किया। शाम को जब अरसलान घर आया, ज़ैनब ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने उससे पूछा कि वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, वो उसे इस घर में रखना चाहता है या नहीं। अरसलान ने एक लंबी खामोशी के बाद कहा कि ये फैसला उसकी अम्मी का है और वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। ज़ैनब की आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, और वो वापस रसोई में चली गई। उस रात ज़ैनब ने एक काम किया जो शायद उस हालत में कोई भी न करता। उसने इशा की नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और फिर एक छोटी सी डायरी निकाली जो उसके पास थी, जिसमें वो अपने ख्यालात लिखती थी। उसने लिखा, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता कि तूने मेरे लिए ये राह क्यों चुनी, लेकिन मुझे यकीन है कि तू जो भी करता है उसमें भलाई है। मैं सब्र करूंगी, लेकिन मुझे हिम्मत देना। अगले कुछ दिन और मुश्किल हो गए। फ्रीदा का अब इस घर में एक खास दर्जा था। वो हर बात में ज़ैनब के काम में कमियां निकालती। नसरीन बेगम उसकी हर बात में हाँ मिलाती थी। एक रोज फ्रीदा ने ज़ैनब के सामने ही नसरीन बेगम से कहा, अम्मी जान, इस घर में 2 बहुएं क्यों? एक काफी है, और जो पहले से है वो पहले की है। नसरीन बेगम ने ज़ैनब की तरफ देखा और फिर फ्रीदा की बात का जवाब दिया, हाँ बेटा, तू सही कह रही है। ज़ैनब वहीं बैठी थी। उसने सुना, उसने महसूस किया और उसने सब्र किया। लेकिन इस सब्र की एक कीमत थी जो जल्द ही वसूल होने वाली थी। उस हफ्ते ज़ैनब की तबीयत खराब हुई। उल्टियाँ, चक्कर, कमजोरी। उसने किसी को नहीं बताया, काम करती रही। एक रोज रसोई में ही उसे चक्कर आया और वो दीवार से लग गई। पड़ोसन ने देखा और पूछा, और तब ज़ैनब को खुद एहसास हुआ वो माँ बनने वाली थी। वो खबर जो किसी औरत के लिए खुशी की होती है, उस घर में उस वक्त वो एक और मुसीबत की शक्ल में आई थी। ज़ैनब ने अकेले में बैठकर बहुत देर सोचा और फिर उसके होंठों पर एक दुआ आई, या अल्लाह, इस बच्चे को मेरी ताकत बना दे, इसे मेरी कमजोरी मत बनने देना। लेकिन जब ये खबर इस घर तक पहुंची तो जो हुआ वो ज़ैनब ने सोचा भी नहीं था। दुनिया में कुछ खबरें ऐसी होती है जो एक घर को खुशी से भर देती है। माँ बनने की खबर उनमें से एक है। जब किसी घर में एक नई रूह आने का पैगाम आता है तो दादियाँ मिठाइयाँ बांटती हैं, नाना नानी दुआएं करते हैं और घर के कोने कोने में एक अजीब सी रोशनी भर जाती है। लेकिन ज़ैनब के घर में ऐसा नहीं हुआ। जब नसरीन बेगम को पता चला कि ज़ैनब माँ बनने वाली है तो उनके चेहरे पर खुशी नहीं आई। वहाँ एक और किस्म की हलचल थी, एक बेचैनी, एक घबराहट और उसके नीचे एक ऐसा क्रोध जो किसी स्वार्थ की नींव पर खड़ा था। नसरीन बेगम जानती थी कि अगर ज़ैनब का बच्चा इस घर में आया तो अरसलान का ज़ैनब से रिश्ता और मजबूत होगा। फ्रीदा की जो वापसी की उम्मीद उन्होंने पाल रखी थी वो धुएं की तरह उड़ जाएगी, और जो मकसद उन्होंने मन में रखा था ज़ैनब को इस घर से निकालना, वो मकसद कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक रास्ता चुना, वो रास्ता जो एक माँ नहीं चुनती, वो रास्ता जो एक इंसान से नहीं होता, लेकिन उन्होंने चुना क्योंकि उनके दिल में उस वक्त न रहम था न खौफे खुदा। एक रात जब अरसलान बाहर था, नसरीन बेगम ज़ैनब के कमरे में आई। उनके हाथ में एक पुराना कागज था। उन्होंने ज़ैनब के सामने रखा और कहा कि ये तलाकनामा है। अरसलान ने साइन कर दिया है। ज़ैनब को अब इस घर में रहने का हक नहीं। ज़ैनब के हाथ कांपे। उसने वो कागज उठाया। उस पर अरसलान के दस्तखत थे, लेकिन तारीख पुरानी थी। ज़ैनब ने गौर से देखा। उसे यकीन नहीं हुआ। वो रात उसके लिए सबसे लंबी रात थी। वो नहीं जानती थी कि कागज असली है या नकली।
वो नहीं जानती थी कि अरसलान ने वाकई ऐसा किया है या नहीं। उसने उससे पूछना चाहा, लेकिन अरसलान रात को बहुत देर से आया, और जब आया तो उसके चेहरे पर वो उदासीनता थी जो जैनब को सबसे ज्यादा डराती थी। जैनब ने उससे पूछा। अरसलान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, जो अम्मी ने फैसला किया है वो गलत नहीं होगा। वो जवाब था, और वो जवाब नहीं भी था। जैनब ने उस रात समझ लिया कि इस घर में उसका कोई नहीं है। अरसलान वो शौहर नहीं था जो उसकी ढाल बने। नसरीन बेगम वो सास नहीं थी जो उसे अपनाए, और फ्रीदा वो तो पहले से उसकी दुश्मन थी। इस घर में वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। अगली सुबह उसने अपना एक छोटा सा बैग उठाया, उसमें कुछ कपड़े रखे, अपनी छोटी सी डायरी रखी, अपनी अम्मी की दी हुई तस्बीह रखी और कुरान की एक छोटी सी जिल्द रखी। वो जाने लगी। दरवाजे पर रुकी, पीछे मुड़ी। उस घर की दहलीज पर उसने एक बार और नजर डाली, उन दीवारों पर, उन छतों पर, उस आंगन पर जहां उसने महीनों मेहनत की थी। खाना पकाया था, बर्तन मांजे थे, आंसू पिए थे, और फिर उसने वो किया जो शायद सबसे मुश्किल था। उसने दुआ की उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे निकाला था। या अल्लाह, इन्हें माफ करना और मुझे माफ करना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। और वो निकल गई। सड़क पर निकलकर जैनब को पहले तो समझ नहीं आया कि जाएगी कहाँ। उसके पास पैसे नहीं थे। अपने अब्बू के घर जाना था, लेकिन वो घर सैकड़ों किलोमीटर दूर था, और उससे भी बड़ी बात, वो अपने अब्बू को तोड़ना नहीं चाहती थी। वो एक बस स्टॉप के पास बैठ गई। उसके पेट में बच्चा था, उसके जिस्म में कमजोरी थी, उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो तब आती है जब इंसान सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देता है। उसने अपने पुराने मोहल्ले की एक पड़ोसन का नंबर डायल किया। वो औरत जिसका नाम उम्मे हानी था, एक नेक, समझदार और दयालु औरत थी जो कभी जैनब की अम्मी की सहेली रही थी। उसने जब जैनब की आवाज सुनी, टूटी हुई, कांपती हुई, तो उसने एक भी सवाल नहीं पूछा। बस इतना कहा, बेटा मेरे पास आजा। जैनब उम्मे हानी के घर पहुंची। उम्मे हानी ने उसे देखा, उसकी हालत देखी, उसके चेहरे की थकान देखी और उसे सीने से लगा लिया। जैनब बहुत देर तक रोती रही, बिना आवाज के। बस आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं लेते थे। उम्मे हानी ने उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, और जब वो थोड़ी शांत हुई तो बैठकर सारी बात सुनी। उसने जैनब से कहा, बेटा, जुल्म सहना और सब्र करना ये दोनों एक नहीं है। सब्र का मतलब ये नहीं कि तू खुद को बर्बाद होते देखती रहे। तुझे अपना हक मांगना होगा, अपने बच्चे के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। जैनब ने सुना। उम्मे हानी ने आगे कहा, और अभी पहली जरूरत है एक माहिर वकील से मिलना। ये तलाकनामा सही है या नहीं ये पता करना। अगले दिन उम्मे हानी उसे एक जानकार के पास ले गई जो इस्लामी कानून को समझता था। उसने वो कागज देखा जो नसरीन बेगम ने जैनब को दिया था, और फिर उसने जो बताया उससे एक नई उम्मीद की किरण आई। वो कागज, वो तलाकनामा कानूनी तौर पर मुकम्मल नहीं था। इस्लाम में तलाक के लिए जो शर्तें हैं, 3 बार इद्दत, गवाह और शौहर का खुद मुंह से कहना, उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई थी। नसरीन बेगम ने जो कागज दिया था वो उनकी एक चाल थी, जैनब को डराने की, भगाने की। जैनब कानूनी तौर पर अभी भी अरसलान की बीवी थी, और उसके आने वाले बच्चे का अरसलान के घर में पूरा हक था। ये जानकर जैनब को एक नई ताकत मिली, एक ऐसी ताकत जो बाहर से नहीं अंदर से आई थी। उसने उम्मे हानी का हाथ थाम कर कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपना हक लूंगी, अपने बच्चे का हक लूंगी। उन दिनों जैनब के लिए सबसे मुश्किल काम था अपने अब्बू को खबर देना। एक शाम उसने फोन उठाया, नंबर डायल किया। रहमत उल्लाह की आवाज आई, थकी हुई लेकिन गर्म, जैसे हमेशा थी। जैनब ने सब कुछ बताया, धीरे धीरे, कांपते लफ्जों में। रहमत उल्लाह देर तक खामोश रहे। फिर उनकी आवाज आई, टूटी हुई, दर्द से भरी, बेटा मुझे माफ कर। जैनब के आंसू निकल आए। अब्बू, आपकी कोई गलती नहीं, आपने वो किया जो आपको सही लगा, और अल्लाह जो करता है उसमें राज होता है। रहमत उल्लाह बच्चे की खबर सुनकर पहले रो पड़े, और फिर उन्होंने कहा, बेटा तू कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ। जैनब ने रोका, अब्बू, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, आप वही रहिए, मैं ठीक हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। उस रात के बाद जैनब ने एक नया कदम उठाया। उसने एक खत लिखा, अरसलान के नाम। उसमें कोई इल्जाम नहीं था, कोई गाली नहीं थी, कोई रोना धोना नहीं था, बस एक शांत सीधी बात, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, मुझे वो हक दो जो इस्लाम ने मुझे दिया है।
अगर तुम मुझे रखना नहीं चाहते तो शरई तरीके से तलाक दो, लेकिन झूठ और धोखे से नहीं। वो खत उसने उम्मे हानी के जरिए अरसलान तक पहुंचाया। अब देखना था कि अरसलान का दिल जागता है या नहीं। वो इंतजार के दिन थे। ज़ैनब उम्मे हानी के घर में रही। उसने उस घर के काम किए, न किसी बोझ की तरह बल्कि एक शुक्रगुजारी की तरह। उसने उस दौरान एक काम शुरू किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो रोज तहज्जुद पढ़ने लगी। आधी रात को उठना, वुजू करना और अल्लाह के सामने खड़े होकर दुआ मांगना। उन दुआओं में वो क्या मांगती थी ये सिर्फ उसे और उसके रब को पता था, लेकिन उन दुआओं का असर वो जल्द ही दिखने वाला था। एक रात उम्मे हानी के घर की घंटी बजी। देर का वक्त था। उम्मे हानी ने दरवाजा खोला। बाहर अरसलान खड़ा था। दुनिया में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब वक्त थम जाता है, जब सांस रुकती है, जब दिल एक धड़कन के लिए भूल जाता है कि उसे धड़कना है। ज़ैनब के लिए वो लम्हा था जब उम्मे हानी ने उसे बताया कि दरवाजे पर अरसलान है। ज़ैनब कमरे में थी। उसने ये सुना। उसके हाथों में तस्बीह थी। उसने तस्बीह को थोड़ा और कस लिया। वो बाहर आई, धीरे धीरे ठहरे हुए कदमों से। अरसलान को देखा। उसके चेहरे पर थकान थी। आंखों में कुछ था, शर्म, पछतावा या बस एक बेचैनी जो रात की नींद उड़ा देती है। ज़ैनब समझ नहीं पाई। अरसलान ने उससे माफी मांगी। कहा कि उसे पता नहीं था कि उसकी अम्मी ये कदम उठाएंगी। कहा कि वो कागज झूठा था। कहा कि वो ज़ैनब को वापस लेना चाहता है। ज़ैनब ने सुना और फिर उसने एक काम किया जो हर कोई नहीं कर सकता। उसने जवाब देने से पहले इस्तिखारा किया। उम्मे हानी से कहा, आपा मुझे कुछ वक्त दीजिए। उस रात उसने 2 रकत इस्तिखारे की नमाज पढ़ी और अल्लाह से मांगा, या रब, तू जानता है जो मैं नहीं जानती, तू दिखा मुझे राह। अगर इस रिश्ते में मेरी और मेरे बच्चे की भलाई है तो मेरा दिल उस तरफ कर दे, और अगर नहीं है तो मुझे हिम्मत दे। अगले दिन ज़ैनब ने अरसलान से बात की। उसने शर्त रखी, साफ और सीधी, कि वो वापस जाएगी, लेकिन एक शर्त पर। नसरीन बेगम को ज़ैनब के साथ उसके मुंह पर माफी मांगनी होगी, और फ्रीदा के साथ जो सिलसिला है उसका एक साफ फैसला होना चाहिए। अरसलान चुप रहा। वो गया। 1 हफ्ता गुजरा, कोई खबर नहीं। ज़ैनब समझ गई। उन दिनों में एक और तूफान आया जो ज़ैनब को अंदर से बिल्कुल तोड़ने वाला था। उसके अब्बू का फोन आया। आधी रात को रहमत उल्लाह की आवाज रो रही थी। सकीना बेगम, ज़ैनब की अम्मी, की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने कहा था अगर अगले कुछ घंटों में बेहतर न हुई तो शायद। ज़ैनब ने फोन रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उम्मे हानी ने उसे देखा। बिना कुछ कहे उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद किया, बाहर निकली और ऑटो रोका। उस रात वो ज़ैनब को उसके माँ के क्स्बे तक पहुंचाने निकल पड़ी। वो सफर रात के अंधेरे में ज़ैनब के लिए एक ऐसा सफर था जो शरीर से नहीं, रूह से होता है। सड़क पर अंधेरा था, हवा ठंडी थी और ज़ैनब का दिल बस एक दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझे अम्मी से मिलवा दे। एक बार, बस एक बार। वो पहुंची अस्पताल के उस कमरे में। जब उसने अम्मी को देखा, पीली पड़ी हुई, सांसें मुश्किल से आ जा रही थी, तो ज़ैनब के पैर रुक गए। फिर वो दौड़ी। सकीना बेगम ने अपनी आंखें खोली, बेटी को देखा, उनके होंठ हिले। ज़ैनब ने उनका हाथ थाम लिया। अम्मी, मैं यहाँ हूँ, मैं आ गई। सकीना बेगम की आंखों में आंसू आए, लेकिन उनके होंठों पर एक मुस्कान थी। उन्होंने ज़ैनब के हाथ को अपने सीने से लगाया और बड़ी मुश्किल से कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटा सब्र करती रहना, अल्लाह देखता है सब। वो रात उस अस्पताल में बीती। ज़ैनब अम्मी के पास बैठी रही। रहमत उल्लाह बाहर बैठे दुआएं करते रहे। अल्लाह का करम था, सकीना बेगम की हालत सुबह होते होते थोड़ी बेहतर हुई। डॉक्टरों ने कहा खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन कुछ वक्त और मिला है। ज़ैनब उस सुबह अस्पताल की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर अजान की आवाज आ रही थी, फजर की अजान। वो आवाज जो दुनिया को याद दिलाती है कि रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। ज़ैनब के होंठों पर अल्लाहु अकबर आया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो दर्द के आंसू नहीं थे, वो शुक्र के आंसू थे। उस दौरे में ज़ैनब कुछ दिन अपने मायके में रही। उसने अपनी अम्मी की तीमारदारी की। रहमत उल्लाह को उसकी जिंदगी की सच्चाई पता चली और वो बहुत टूटे, लेकिन ज़ैनब ने उन्हें हिम्मत दी। उसने कहा, अब्बू रोइए मत, मेरी तरफ देखिए, मैं ठीक हूँ, अल्लाह ने मुझे थामा हुआ है। रहमत उल्लाह ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में जो मजबूती थी वो देखकर वो और रो पड़े, लेकिन इस बार खुशी के आंसुओं से।
उन दिनों जैनब को एक काम मिला। मोहल्ले की एक मस्जिद में कुरान की तालीम का सिलसिला था। लड़कियों के लिए उस्तानी की जरूरत थी। किसी ने जैनब का नाम बताया। जैनब ने सोचा और फिर हाँ कह दी। वो हर रोज मस्जिद जाती, बच्चियों को कुरान पढ़ाती। उनकी मासूम आवाजें जब आयतें दोहराती थी तो जैनब का दिल भर आता था। वो उन बच्चियों में खुद को देखती थी। वो बच्ची जो एक दिन उसी नीम के दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ती थी। उस काम से उसे थोड़े पैसे मिलने लगे, थोड़े लेकिन उसके अपने। उन पैसों में एक इज्जत थी। उन्हीं दिनों एक खबर आई अरसलान के घर से। फरीदा ने घर छोड़ दिया था किसी झगड़े में जिसकी पूरी तफसील जैनब को नहीं पता। फरीदा और नसरीन बेगम के बीच कोई बड़ी बात हो गई थी और फरीदा अपने मायके वापस चली गई थी। अब वो घर खाली था उस आवाज से जो जैनब को भगाने में इस्तेमाल हुई थी। और अरसलान जो पहले जैनब की शर्त पर चुप रहा था, उसने दोबारा उम्मे हानी से राब्ता किया। उसने कहा वो जैनब की हर शर्त मानने को तैयार है। जैनब ने ये सुना, उसका दिल एक लम्हे के लिए नरम हुआ। फिर उसने अपने रब से मांगा, या अल्लाह मुझे सही राह दिखा। वो राह क्या थी वो अभी नहीं जानती थी, लेकिन एक बात वो जानती थी, उसके पेट में एक बच्चा था, एक नई जिंदगी, एक अमानत। और उस अमानत की खातिर वो कोई भी गलत फैसला नहीं कर सकती थी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, फिन्नमल उसरी युसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये वो वादा है जो अल्लाह ने अपने बंदों से किया है और ये वादा कभी झूठा नहीं होता। लेकिन इंसान, कमजोर बेसब्र इंसान, जब मुश्किल की रात में डूबा होता है तो उसे सुबह नजर नहीं आती। जैनब ने उन सभी रातों में यही सीखा था कि सुबह आती है, हमेशा आती है। बस रात को रात की तरह जीना होता है, डर कर नहीं बल्कि यकीन के साथ। और अब वो सुबह आ रही थी। जैनब ने अरसलान से मिलने का फैसला किया, लेकिन अकेले नहीं, उम्मे हानी के साथ और एक और गवाह के साथ, मोहल्ले के एक नेक बुजुर्ग जिन्हें सब चाचा मोइन कहते थे, जो इस्लामी मसलों में राय देते थे। वो मुलाकात उम्मे हानी के घर में हुई। अरसलान आया, चेहरे पर पहले से ज्यादा शर्म थी। उसके साथ उसके एक दोस्त भी थे। चाचा मोइन ने बात शुरू की। उन्होंने साफ पूछा, बेटा तुमने इस लड़की के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा कितना हाथ था? अरसलान ने देर तक सिर झुकाए रखा और फिर पहली बार उसने सच बोला। उसने कहा कि उसने अपनी अम्मी की बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया था। उसने कहा कि वो कागज, वो तलाकनामा उसने साइन किया था, लेकिन उसे बताया गया था कि ये बस एक औपचारिकता है, असली तलाक नहीं होगा। उसे नहीं पता था कि उसकी अम्मी उसे जैनब को देंगी। उसने कहा, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। कमरे में खामोशी छा गई। जैनब ने उसे देखा। उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, बस एक थकान थी और उस थकान के नीचे एक समझ थी। उसने चाचा मोइन से कहा, चाचा जान मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सबने उसकी तरफ देखा। जैनब ने कहा, मैं इस रिश्ते को एक आखिरी मौका देने को तैयार हूँ, लेकिन 2 शर्तों पर। 1, नसरीन बेगम मुझसे मुंह पर माफी मांगे, और 2, मेरे बच्चे की परवरिश में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। अरसलान ने हाँ की। चाचा मोइन ने नसरीन बेगम को उस दिन बुलाया। जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। नसरीन बेगम आई। उनका चेहरा पथराया हुआ था, लेकिन जब चाचा मोइन ने उनसे बात की, जब उन्होंने उन्हें अल्लाह के सामने जवाबदेही की याद दिलाई, जब उन्होंने कहा, बेगम साहिबा ये दुनिया नहीं रहेगी, लेकिन आपने एक बेकसूर लड़की के साथ जो किया उसका हिसाब देना होगा, तो नसरीन बेगम की आंखों में पानी आ गया। वो कुछ देर रोती रही और फिर उन्होंने जैनब से कहा, बेटा मुझे माफ कर दे। वो अल्फाज, वो 3 लफ्ज जैनब के कानों में किसी संगीत की तरह उतरे। जैनब उठी, नसरीन बेगम के पास गई और उनका हाथ थाम लिया। मैंने माफ किया अम्मी जान। उस कमरे में उस लम्हे हवा भारी थी। उम्मे हानी की आंखें भीगी थी। चाचा मोइन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैनब उस घर में वापस गई, लेकिन वो जैनब नहीं थी जो महीनों पहले पहली बार उस घर में आई थी। वो बदल चुकी थी। तकलीफ ने उसे तराशा था, दर्द ने उसे मांझा था और सब्र ने उसे एक ऐसी ताकत दी थी जो कोई बाहरी चीज नहीं दे सकती। वो वापस आई और उसने उस घर को एक नई शुरुआत दी। कुछ महीने बाद जैनब के बेटे की पैदाइश हुई। जब वो पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया, छोटे छोटे हाथ, बंद आंखें, नर्म नर्म सांसें, तो जैनब ने उसके कान में अजान दी। और उसके बाद सबसे पहले जो लफ्ज उसके दिल में आए वो थे उसकी अम्मी के अल्फाज, सब्र करती रहना, अल्लाह देखता है सब। उस बच्चे का नाम रखा यूसुफ, जैसे पैगंबर यूसुफ
अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफें झेली लेकिन सब्र और यकीन से कभी नहीं हटे। उन दिनों में एक और खबर आई। ज़ैनब जब मस्जिद में पढ़ाती थी तो वहां एक खाते पीते घर की औरत उसे देखती थी। वो उसके पढ़ाने का तरीका देखती थी, उसके सब्र को देखती थी, उसकी तालीम देखती थी। उन औरत का नाम था डॉक्टर रहीला। वो एक स्कूल चलाती थी लड़कियों के लिए और उन्हें एक अच्छी उस्तानी की जरूरत थी। उन्होंने ज़ैनब से मुलाकात की और उसे एक पूरे वक्त की नौकरी का ऑफर दिया। ज़ैनब ने अरसलान से पूछा। अरसलान ने, जो अब बदल रहा था, धीरे धीरे हाँ कह दिया। ज़ैनब ने उस स्कूल में काम शुरू किया और वहां उस स्कूल में ज़ैनब की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। डॉक्टर रहीला ने उसे देखा, उसकी काबिलियत देखी, उसकी लगन देखी और उन्होंने उसे आगे पढ़ने की तरगीब दी। उन्होंने बताया कि दूरी से पढ़ाई का एक जरिया है, ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए, जिससे ज़ैनब अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकती है। ज़ैनब के दिल में वो पुरानी किताब हिली जो उसने सालों पहले अपने दिल के कोने में रखी थी। वो ख्वाब जो उसने 10वीं के बाद छोड़ा था, वो फिर से सांस लेने लगा। उसने दाखिला ले लिया। 2 साल गुजरे। उन 2 सालों में ज़ैनब ने बच्चा पाला, नौकरी की, पढ़ाई की और घर संभाला। रातों को जब बच्चा सो जाता वो किताबें खोलती, सुबह उठकर नमाज पढ़ती और फिर पढ़ाई। उसके हाथ थकते थे, आंखें भारी होती थी, लेकिन वो रुकती नहीं थी। नसरीन बेगम, जो एक वक्त उसकी दुश्मन थी, धीरे धीरे बदल रही थी। छोटे यूसुफ को देखकर उनके दिल में कुछ पिघलता था। वो उसे गोद में लेती, उसकी तोतली बातें सुनकर मुस्कुराती थी। और एक रोज जब यूसुफ ने पहली बार दादी बुलाया, नसरीन बेगम की आंखों में आंसू आ गए। इंसान बदलता है, वक्त के साथ, दर्द के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ। अरसलान भी बदला। उसने एक रोज बिना किसी वजह के ज़ैनब से कहा, तुमने जो मेरे साथ किया, जो सब्र किया, जो माफ किया, मैं वो काबिल नहीं था। ज़ैनब ने जवाब दिया, इंसान काबिलियत से नहीं, नीयत से बदलता है। तुम बदल रहे हो, यही काफी है। वो जुमला, वो जवाब एक सब्र वाली औरत का जवाब था। उस साल जब ज़ैनब की ग्रेजुएशन की डिग्री आई तो घर में एक छोटी सी खुशी मनाई गई। रहमत उल्लाह उस दिन आए थे। सकीना बेगम, जिनकी तबीयत अब पहले से बेहतर थी, भी आई थी। उन्होंने जब ज़ैनब के हाथ में वो डिग्री देखी तो उनकी आंखें भर आई। ज़ैनब ने वो डिग्री अपनी अम्मी के हाथों में दी। सकीना बेगम ने उसे सीने से लगाया और उस लम्हे में, उस एक लम्हे में ज़ैनब की पूरी जिंदगी की तकलीफ का हिसाब हो गया। कहते हैं, जो इंसान अल्लाह की राह में सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ये बात किताबों में लिखी है, उल्मा के बयानों में है, हदीसों में है, लेकिन जब ये बात किसी इंसान की जिंदगी में आंखों के सामने घटती है तो वो सिर्फ बात नहीं रहती, वो यकीन बन जाती है। ज़ैनब की जिंदगी, उसका हर दर्द, उसकी हर रात, उसके हर आंसू, वो सब उस एक हकीकत की तरफ बढ़ रहे थे जो अल्लाह ने उसके लिए लिख रखी थी। ज़ैनब की ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर रहीला ने उसे एक नई जिम्मेदारी दी, स्कूल की हेड टीचर की। वो उम्र में छोटी थी, उसकी तजुर्बे की तादाद कम थी, लेकिन डॉक्टर रहीला ने जो देखा था उसमें वो था जो किताबों से नहीं सीखा जाता। वो था किरदार, वो था सब्र, वो था वो इंसान बनने की सलाहियत जो दूसरों की जिंदगी बदल सके। ज़ैनब ने वो जिम्मेदारी संभाली। उस स्कूल में सैकड़ों लड़कियां पढ़ती थी, कुछ अमीर घरों की, कुछ गरीब घरों की। ज़ैनब उन सबको एक नजर से देखती थी, लेकिन उन लड़कियों की तरफ उसका दिल खास खिंचता था जो उसकी तरह थी, जो गरीब थी, जिनके ख्वाब थे, जिनके घर में तंगी थी, जो सोचती थी शायद पढ़ाई उनके लिए नहीं है। उन लड़कियों के लिए ज़ैनब ने एक खास बंदोबस्त किया। जो बच्ची फीस नहीं दे सकती थी, उसकी फीस माफ। जिसके पास किताबें नहीं थी, उसके लिए किताबें। जो दोपहर में खाने के लिए घर जाती थी, उसके लिए स्कूल में खाने का इंतजाम। ये सब उसने अपनी तनख्वाह के पैसे बचाकर किया, चुपके चुपके, बिना किसी से कहे। एक रोज स्कूल में एक नई बच्ची आई। नाम था रोशन, उम्र 12 साल। चेहरे पर वही सादगी, आंखों में वही खामोशी जो कभी ज़ैनब की पहचान थी। उसकी माँ उसे छोड़ने आई थी, एक थकी हुई, परेशान औरत। उन्होंने ज़ैनब से कहा, मैडम, बेटी बहुत होशियार है, लेकिन पैसे नहीं है, अगर आप इसे रख सके तो। ज़ैनब ने उस लड़की की आंखों में देखा, उसे खुद की आंखें नजर आई। उसने कहा, इसे कल से भेज दीजिए। उस माँ ने ज़ैनब के हाथ थाम लिए। ज़ैनब ने उन्हें हिम्मत दी, आपकी बेटी एक दिन आपका नाम रोशन करेगी, बस उसे पढ़ने दीजिए।
उन्हीं दिनों जैनब की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। एक सरकारी संस्था ने उस कस्बे में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, गरीब लड़कियों की तालीम के लिए। उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस काम को समझे, जो इन बच्चियों की जिंदगी समझे, जो उनके साथ जमीन पर बैठकर काम करे। डॉक्टर रहीला ने जैनब का नाम दिया। जैनब को उस प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर बनाया गया। वो जिम्मेदारी जो महीने भर पहले तक जैनब के वहम में भी नहीं थी, आ गई। उस दिन जब जैनब को वो पत्र मिला, नियुक्ति का पत्र, तो वो कमरे में अकेली थी। उसने वो कागज अपने हाथों में थामा, उसे पढ़ा और फिर उसने किबले की तरफ रुख किया, सजदे में गई। और उस सजदे में जहाँ कभी वो दर्द से रोती थी, इस बार वो शुक्र से रोई। या अल्लाह, तूने जो किया वो मेरी समझ से बड़ा था। तूने जो राह दिखाई वो मेरे सोचने से ऊंची थी। तू अकबर है, तू रहीम है, तू मेरा रब है। उस साल की बात है जब जैनब का बेटा यूसुफ 3 साल का हो गया था। उसने मस्जिद में अपनी पहली अलिफ बे पे कही। रहमत उल्लाह उस दिन वहां थे। उन्होंने अपने नाती को गोद में उठाया और आसमान की तरफ देखकर बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। सकीना बेगम उस दिन काफी कमजोर थी, लेकिन उस छोटे से यूसुफ ने जब उनके पास आकर उनके हाथ थामे तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने जैनब को पास बुलाया और उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुझ पर फख्र है। वो अल्फाज एक माँ की जुबान से जैनब के लिए किसी बड़े से बड़े इनाम से भी बड़े थे। जैनब की कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन इसका एक रुकने का मकाम यहाँ है जहाँ से हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं। एक 22 साल की लड़की जिसके ख्वाब गरीबी ने दफन किए, जिसकी शादी धोखे से हुई, जिसे उसके ससुराल ने निकाल दिया, जो माँ बनी अकेली, जो रोई अकेले में, जो भटकी लेकिन भटकी नहीं। उसने जो किया वो आसान नहीं था। इंसानी फितरत कहती है बदला लो, गुस्सा करो, चिल्लाओ, टूट जाओ, लेकिन जैनब ने कुछ और किया। उसने सब्र किया और इस सब्र में उसने अल्लाह का साथ पाया। अल्लाह ने उसे वो दिया जो उसने मांगा भी नहीं था, एक इज्जत, एक मकाम, एक जिंदगी जो उसके बेटे के लिए मिसाल बनी, जो उन सैकड़ों बच्चियों के लिए रोशनी बनी जिन्हें उसने पढ़ाया। और एक आखिरी बात, उस स्कूल की एक दीवार पर एक जुमला लिखा था, जैनब ने खुद लिखवाया था, उर्दू में, बड़े बड़े अक्षरों में, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हर रोज जब वो उस दरवाजे से गुजरती तो उन अल्फाज पर एक नजर डालती और मुस्कुराती। तो दोस्तों, ये थी जैनब की कहानी, एक नौजवान लड़की के सब्र का किस्सा। इस कहानी में बहुत कुछ है, दर्द है, धोखा है, तन्हाई है, लेकिन इस कहानी में सबसे ज्यादा जो है वो है यकीन। अल्लाह पर यकीन, उसके फैसले पर यकीन, उसके वादे पर यकीन। जैनब ने हमें सिखाया कि सब्र का मतलब कमजोरी नहीं है। सब्र का मतलब है कि तुम इतने मजबूत हो कि दर्द को झेल सकते हो, इतने अक्लमंद हो कि वक्त को समझ सकते हो, और इतने ईमानदार हो कि अल्लाह पर भरोसा रख सकते हो। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, याद करना जैनब को, याद करना उस नीम के दरख्त को जो तूफान में झुकता है लेकिन जड़ से नहीं उखड़ता। याद करना उस जानमाज को जहाँ वो रोती थी, और उस सजदे को जहाँ उसे अल्लाह का साथ मिला। और याद रखना कि तुम्हारा रब भी देख रहा है, हर आंसू, हर रात, हर सब्र। वो कभी किसी सब्र करने वाले बंदे को जाया नहीं करता। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर।